नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद उस्मान अपने YouTube चैनल द अल्फ़ा लर्नर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम निपुण भारत मिशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा फेज़ 2 को निपुण भारत मिशन के रूप में जाना जाता है। इस मिशन को समझने के लिए, इस मिशन को जानने के लिए पहले हमें इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में अपनी समझ को विकसित करना होगा। निपुण शब्द अंग्रेजी के लेटर्स NIPUN से मिलकर कर बना हुआ है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। हिंदी में इसको राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान मिशन कहेंगे। आइए अब हम इस कार्यक्रम पर एक नज़र डालते हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया है। बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्ष 2026-27 तक बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 3 स्तर तक के बच्चे भाषा व गणित में अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त कर लें। यानी कि वर्ष 2022-23 में जो भी बच्चे बाल वाटिका में प्रवेश लेंगे वो 2026-27 तक कक्षा 3 स्तर तक के बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के कौशलों या लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। निपुण भारत मिशन का क्या विज़न है, इसके क्या उद्देश्य हैं, आइए जानते हैं। पहला उद्देश्य है वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना और ये सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता प्राप्त कर लें। दूसरा विज़न 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान करना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यनीतियों की पहल करना। तीसरा, प्री स्कूल एवं कक्षा 1 के बीच संबंध स्थापित करने और सुचारू कक्षा अंतरण के उद्देश्य से NCERT द्वारा तैयार किए गए ECCE पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क को आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल दोनों द्वारा अपनाया जाना, ताकि कक्षा 1 में सुचारू कक्षा अंतरण सुनिश्चित किया जा सके। निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को जानने से पहले आइए हम बाल वाटिका के विषय में अपनी समझ को बनाते हैं। बाल वाटिका यानी कि 5 वर्ष की आयु से पूर्व या कक्षा 1 से पहले प्रत्येक बच्चे को बाल वाटिका या प्रीपरेटरी कक्षाओं में रखा जाएगा। इन कक्षाओं में मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा व्यवस्था होगी। संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोप्रेरक क्षमताओं का विकास इन कक्षाओं में किया जाएगा तथा मूलभूत साक्षरता अर्थात भाषा व संख्या ज्ञान यानी कि गणित पर विशेष फोकस किया जाएगा। निपुण भारत मिशन के अधिगम लक्ष्य 2 विषयों से संबंधित हैं। मूलभूत साक्षरता यानी कि भाषा व संख्या ज्ञान यानी कि गणित। निपुण भारत मिशन में भाषा के लक्ष्य विभिन्न स्तर अनुसार इस प्रकार से हैं। बाल वाटिका में बच्चा अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेता हो, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेता हो। बिल्कुल स्पष्ट है कि बच्चा अक्षरों को और उनकी संगत ध्वनियों को आपस में मिला लेता हो या ध्वनि के अनुसार अक्षरों की पहचान कर लेता हो। कक्षा 1 में बच्चा अर्थ के साथ पढ़ लेता हो तथा ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हों, को पढ़ लेता हो। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि बच्चा जो कुछ भी पढ़े उसके अर्थ को भी साथ-साथ में ग्रहण करता रहे। कक्षा 2 में भी वही बात कही गई है कि बच्चा अर्थ के साथ पढ़ लेता हो, परंतु यहाँ पर शब्द सीमा को बढ़ा दिया गया है, 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह के साथ पढ़ लेता हो। कक्षा 3 में भी वही बात कही गई है कि बच्चा अर्थ के साथ पढ़ लेता हो, परंतु यहाँ पर शब्द सीमा को बढ़ा दिया गया है, यानी कि न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह के साथ में बच्चा किसी विषय वस्तु को पढ़ लेता हो। गणित के लक्ष्य कुछ इस प्रकार से हैं। बाल वाटिका में बच्चा 10 तक के अंकों को पहचान और पढ़ लेता हो, एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेता हो। कक्षा 1 में बच्चा 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेता हो तथा सरल जोड़ और घटाव कर लेता हो।
कक्षा 2 में 999 तक की संख्याएं पढ़ व लिख लेता हो, 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेता हो। और कक्षा 3 में 9999 तक की संख्याएं पढ़ व लिख लेता हो तथा सरल गुणा समस्याओं को कर लेता हो। उक्त निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किसी विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा ग्रेड कॉम्पिटेंसी हासिल किए जाने के उपरांत विद्यालय को प्रेरक विद्यालय घोषित किया जाएगा। उक्तानुसार किसी विकासखंड के 100% बच्चों द्वारा निर्धारित दक्षताएं प्राप्त किए जाने की दशा में उक्त विकासखंड को प्रेरक विकासखंड पोल यानी कि पॉकेट ऑफ लर्निंग एक्सीलेंसी के रूप में घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार जिस जनपद के समस्त विकासखंडों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन में निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त कर लिया जाएगा, उन्हें प्रेरक जनपद घोषित कर दिया जाएगा।